हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदास ही। आज हमको आपको बताना चाहते हैं कि जीवन में आखिर मानव जीवन होते हुए भी हम इतने दुखी क्यों हैं? क्या कारण है? आज मैं उसी पे चर्चा करना चाहूँगी कि कृष्णा ने आखिर हमको जन्म क्यों दिया धरती पे? क्या कारण है? आखिर हमको भी तो कुत्ता, बिल्ली या अन्य जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, बहुत सारे, आप तो सामने आपके बहुत लोग को दिखते होंगे। मैं एक आपको कथा बताना चाहूँगी, एक महिला की जो जीवन भर अपने घर, परिवार, पड़ोसी सबके लिए उसने सब कुछ किया, सब कुछ और बहुत अच्छा किया। जब उनका उम्र हुआ, जब ज़्यादा उम्र की हुई, उनकी बहुएँ आ गई, 3 बहुएँ थीं, 3 बेटे थे। ये बहुएँ आ गई तो बेटे बोले कि माँ अब आप तो फ्री हो गए हो, सत्संग में चले जाया करो, भजन कीर्तन कर लिया करो, चलो हम आपको तीर्थ यात्रा करा दें, गंगा स्नान करा दें। लेकिन वो जो मैया थी, वो कहीं भी नहीं जाती थी। उनका कहना था, हम घर में ही ठीक हैं, आप लोग को जहाँ जाना जाओ पर मैं घर में ठीक हूँ। घर में ही वो मैया रह के संतोषपूर्वक रह रही थी। लेकिन कभी भी वो जीवन में कभी ना उन्हें कोई तीर्थ किया गए, ना तो कोई उन्होंने स्नान ध्यान किया, ना कोई पूजा पाठ करी। पूरे जीवन को उन्होंने ऐसे ही निकाल दिया। बेटे बार-बार बोलते थे, मैया चलो, चलो आपको हम तीर्थ यात्रा करा दें, चलो हम आपको गंगा स्नान करा दें, गंगा सागर ले चलें, लेकिन मैया जाने को तैयार नहीं थी। मैया नहीं गई, कभी नहीं गई। और अब आखिरी समय आया और मैया इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तो बच्चों ने सोचा, आपस में बात किया कि मैया कहीं गई तो नहीं, लेकिन एक काम करते हैं, इनकी जो अस्थियाँ होती हैं, अस्थियों को हम लोग गंगा जी में जाके प्रवाहित करेंगे। तो ठीक है। तो उनका जो छोटा बेटा था, मैया का छोटा बेटा जो था, छोटा पुत्र जो था, उन्होंने क्या किया कि एक मटकी लिया और जो उनकी अस्थियाँ थी उसमें उसको रखा और ट्रेन में बैठ के जाने लगा। तो क्या हुआ कि रास्ते में मटकी का मतलब मटकी में क्यों रखते हैं अस्थि? क्या आप लोग को इसका कुछ है कि अस्थि क्यों रखी जाती है? मिट्टी की मटकी में ही रख के क्यों ले जाते हैं इसको, मतलब ठंडा करने के लिए, गंगा में प्रवाहित करने के लिए? मिट्टी के ही बर्तन में क्यों? मिट्टी के लिए बर्तन में इसलिए कि जो हमारा शरीर है ये भी मिट्टी का ही है। हमारी जो आत्मा है इसी मिट्टी के अंदर ही है। तो इसीलिए जो हमारी जो बची हुई जो होते हैं, जो अंदर के जो बच्चे होते हैं, अस्थियाँ वगैरह होती हैं, उसको भी मिट्टी में ही लेके जाते हैं और गंगा में प्रवाहित करने के लिए। हमारा शरीर घड़ा रूपी है, आत्मा उसमें घड़ा रूप में स्थित है। अब उनका बेटा लेके जब जाने लगा तो उसको वहाँ से 2 ट्रेन बदलनी थी। उनके बेटे को 2 ट्रेन बदलनी थी। जब पहले ट्रेन में बैठे तो कुछ लोगों ने बोला कि देखते ही पहचान गए कि अरे ये तो ले जा रहा है, प्रवाहित करने, बोलते यहाँ से हटो हटो, दूसरे उस डब्बे में जाओ। कुछ लोग थे जो उनको भगा दिए, दूसरे डब्बे में गए। चलो 1 घंटे का सफ़र था, वो घंटे भर सफ़र करके वो उतर गए स्टेशन पे। अब वो इंतज़ार कर रहे थे कि अगली ट्रेन आएगी और हम उससे जाएँगे। लेकिन जब वो ट्रेन से उतरते हैं तो पता चली कि इनकी जिस ट्रेन में बैठे थे वो ट्रेन लेट हो गई और जो दूसरी ट्रेन जो राइट टाइम आनी थी वो जो है आके चली गई और मैया मटकी में अस्थि रूप में स्थित है। बेटा सोचता है कि क्या करें, शाम हो गई है, ज़्यादा शाम हो गया है, क्या किया जाए? तो उसको याद है कि मेरा यहाँ एक मित्र रहता था। ऐसा करते हैं कि उस मित्र को हम जाते हैं मित्र के यहाँ, पर अब मटकी लेके कैसे मित्र के यहाँ जाएँ? क्योंकि कोई भी अस्थि लेके घर के अंदर तो जाता नहीं है। तो उसने क्या किया कि अस्थि को, मतलब मटकी को फेंक दिया और अस्थि को एक टिफ़िन में, स्टील के टिफ़िन में रख लिया। ये रोज़ जब की बात है, जब उस समय में फ़ोन उनका प्रचलन नहीं था। घटना तब की है। तो जैसे ही इन्होंने सुबह-सुबह भोर में, शाम में इन्होंने दरवाज़ा पीटा, 8 बज चुकी थी। दोस्त देख के बड़ा खुश हुआ, बोला अरे तुमने कभी खबर नहीं दिया, तुम आने तो चिट्ठी-पत्री नहीं दी, अचानक आ गए। बोलते हाँ, मेरा बस हरिद्वार जाने की, दर्शन करने की इच्छा हुई तो मैं इसीलिए निकला था, तो गाड़ी मेरी छूट गई। तो मैं सोचा आज तुमसे मिल लेता हूँ, सुबह निकल जाऊँगा मैं। तो बड़ा खुश हुआ, अच्छी बात है। अपनी पत्नी को बोलता है मेरा दोस्त आया है, इतना अच्छा मेरा दोस्त है, एक काम करो कि तुम उसके लिए बढ़िया खाना बनाओ। बोलती खाना तो बन चुका है। हाँ, अगर आप फिर से बोलेंगे तो हम फिर से बना देंगे,
और नहीं, आपका दोस्त आया, आप चाहें तो बाहर खिला के आ जाइए। तो दोस्त से बोला कि चलो अपन बाहर ही कुछ खा लेते हैं, अच्छा आइटम, चटपटा आइटम खा लेते हैं। दोस्त बोला ठीक है। लेकिन जब दोस्त जो अपनी माँ की अस्थि को लेके गया था, उसने क्या किया, अस्थि को पहले क्या किया, स्टील के डब्बे में रखा और अपने बैग और स्टील के डब्बे को उसने आंगन में ही छोड़ दिया। क्योंकि ये उसको पता था, उन लोगों को तो नहीं मालूम था कि अस्थि है, लेकिन घर के अंदर ना जाके आंगन में ही बैग को अपने रख दिया। जब वो दोस्त की वाइफ जब सुबह उठी तो देखती है कि ये बैग पड़ा हुआ है। तो बैग देख क्या है, ऐसा करके उसने खोला, देखा तो बैग में तो कपड़े थे एक जोड़ी, लेकिन इस डब्बे में क्या है, स्टील के। वो स्टील के डब्बे को खोला तो देखा ये क्या है, अस्थि किस रूप में रहती है, कोयले के रूप में हो जाती है ना जब अस्थि जलती है, तो जब हमारा शरीर जलता है कोयले रूप में। उसको उसने कभी देखा तो था नहीं, उसने सोचा पता नहीं भाई साहब ये क्या रखे हुए हैं। वो ले गई बाहर, ले जाके घर के बाहर नाला था, वहाँ डाल के टिफिन को अच्छे से धो धा के और रख दिया उसने, साफ सुथरा करके। उसने तो सेवा की। अब जब सुबह तो उस दोस्त उठता है तो बैग उठाता है और अपनी टिफिन को जब उठाया तो वो हल्का, उसको अच्छा लगा, देखा और एकदम दंग हो गया, अरे माँ की अस्थियाँ कहाँ गई, माँ की अस्थियाँ कहाँ गई। बेचैन हो गया, फिर अपने दोस्त को बोला, ऐसा था मैं इसलिए घर के अंदर, बोलते तो बता तो देना था, बता तो देना था। अब महिला भी बोलती मैंने तो कभी देखा नहीं था, मैंने कभी देखा नहीं था कि ऐसे ऐसा मतलब होता है अस्थि, नहीं मैं, मेरे को नहीं मालूम था, मैंने तो फेंक दिया। तो कहाँ फेंका, तो नाले के पास। अब नाले के पास गए तो वहाँ सफाई हो चुकी थी नाले की। अब देखिए क्या 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 हो रहा है, नाले के पास सफाई हो चुकी थी। बहुत ढूंढता है और बहुत दुखी होता है कि मेरी माँ की अस्थियाँ ऐसे, मतलब हम तो गंगा में प्रवाहित करने ले जा रहे थे और ये तो मरने के बाद भी गंगा नहीं मिली, जबकि पूरे जीवन माँ मेरी गंगा नहीं स्नान किया था। लेकिन देखता है कि एक छोटा सा टुकड़ा हड्डी का मिलता है उसको, उसको लेता है और अपने घर वापस चला आता है। घर जब आता है तो सबको तो ये सब बोलते हो गया अच्छे से, हो गया अच्छे से, हाँ सब कुछ अच्छे से हो गया। अच्छा, विसर्जन वगैरह जो भी था करना हुआ, अस्थि विसर्जन करना था, करके वो घर आया सबको। बाद में अपने भाइयों से धीरे से बोलता है कि भैया मैं लेके गया था लेकिन ऐसी ऐसी घटना हो गई। भाई बोले अच्छा। उन लोगों ने प्लानिंग किया कि हम लोग माँ के अस्थि को लेके घर से जाएंगे हरिद्वार, लेकिन घर में किसी को नहीं बताया, पत्नी को भी नहीं बताया अपने। अब वो जाने का प्लानिंग किया तो पत्नियाँ बोलती हैं, बहुएं बोलती हैं हमें भी चलना है, हम भी चलेंगे तीर्थ, हम भी स्नान करेंगे। पति बोले कि ठीक है चलो भाई क्या करें, पत्नियाँ बोल रही हैं, चले गए पति, पत्नी लेके चले गए पत्नियों को भी। जब वहाँ जाते हैं हरिद्वार तो देखते हैं कि उन्होंने कहा जाओ तुम उधर स्नान करो, हम लोग इधर स्नान करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे घर। ठीक है, पत्नियाँ दूसरी तरफ स्नान कर रही थी और इन लोग थोड़ी दूर में पंडित जी को बुला के स्नान करने का, मतलब कि विसर्जन करने का प्लानिंग की, अस्थि विसर्जन का। और जब अस्थि विसर्जन करना था तो उन्होंने क्या किया, एक सोने के डब्बे में अपनी माँ की अस्थि को अच्छे से रख के ऊपर से कॉटन लगा के प्रवाहित करने का किया। जब प्रवाहित हुआ तो वो सब कार्यक्रम अच्छे से हो गया। अब वो जो अस्थि थी वो गंगा में प्रवाहित हो गई हरिद्वार में। अब वो टिन टन वो अपना चल रही है, तमक 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 अस्थि बह रही है। बहते बहते धार से जहाँ बहुएं स्नान कर रही थी वहाँ पे छोटी वाली बहू, बड़ी बहू के पास नहीं, छोटी वाली बहू के पास वो डब्बा दिखा सोने का। स्त्रियाँ तो जल्दी से सोना पहचान जाती हैं। डब्बा देखी सोने का, उठाई और खुश हो गई देख के, अरे सोने का डब्बा। जैसे ही डुबकी लगाई उसके हाथ में सोने का डब्बा आ गया। अब वो खोलने का प्रयास की पर खुला नहीं। अब उस डब्बे को उसने लिया, किसी को बताया नहीं, घर लेके आ गई, घर लेके आ गई। घर आई, सारे आजू बाजू पड़ोसी आए, पूछा आपका अच्छे से हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया, आप लोग तीर्थ कर लिए? हाँ कर लिए। भी लड़कों से पूछा, हाँ कर लिए। बुढ़िया अम्मा थी, हाँ कर लिए। फिर वो गए, उधर गए, महिला जो थी महिलाओं की तरफ गई, बहुओं से जाके पूछा
तुम लोग ने अच्छे से स्नान किया, अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। छोटी वाली बहू आके बोलती है कि पता है, हम स्नान कर रहे थे तो हमको ये सोने का डब्बा मिला। लड़कों को मालूम सुनाई दिया कि सोने का डब्बा। दौड़ के आते हैं, देखते हैं उसके अंदर हड्डी, माँ की अस्थियां अभी भी पड़ी हुई थी। क्या मतलब, उन्होंने स्नान नहीं किया, भजन नहीं गाया। कहने का मतलब ये नहीं है। हमें जीवन क्यों मिला है? जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि हम तीर्थ स्थान के दर्शन करें। गंगा सागर हुआ, जो भी जगह आपको स्नान करने का है, जो आपके आसपास हो, दूर हो, लेकिन हमें हर जगह जाके स्नान वगैरह करना चाहिए। भजन कीर्तन करना चाहिए, हरि कीर्तन करना चाहिए, हरि सुमरन करना चाहिए, हरि की सेवा करनी चाहिए, कृष्णा की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। अब फिर से वो अस्थि लेके बोलते हैं, माँ की अस्थियां। इतना करने के बाद भी अस्थियां आखिर वहां तक नहीं ही पहुंची। फिर से लेके घर वापस चला आया हड्डी। फिर से माँ की अस्थियां वापस आ गई घर में। इसीलिए कहने का मतलब है कि हमें इस मानव जीवन में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए जो पिंजड़ा हमें मिला हुआ है, इससे निकलने के लिए प्रयास करना चाहिए। नहीं तो हम, जब बहेलिया, काल रूपी बहेलिया आएगा, हमें पकड़ेगा, दबोचेगा, लेके चला जाएगा और हम इस जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देंगे, मानव जीवन को। ये काम नहीं करना है। हमें जीवन मिला है कृष्णा भक्ति करने के लिए। ये छोटी सी घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज वीडियो के थ्रू हमारी विनम्र आता है कि हमारे पूर्ति आचार्य श्रील प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले हैं, जो कुछ इस प्रकार से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। आज मैंने ये छोटी सी कथा इसलिए सुनाई कि अपने जीवन के लक्ष्य को आप समझिए कि कारण क्या है, हमें क्या करना है। ये मानव जीवन जो मिला है हमें किस लिए मिला है। तो प्लीज़ हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और राधा कृष्णा कृपा के प्राप्त बनिए, कृपा प्राप्त कीजिए और अपने इस मानव जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण, राधे राधे।